हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। ऐसा है, अब हम आपको इस चैनल पर मैथ पढ़ा रहे थे, जैसे उसी तरीके से हम आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे अब। और हिंदी इस तरीके से पढ़ाएंगे हम, हिंदी ग्रामर इस तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। टोटल जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से ही आएंगे सारे क्वेश्चन, इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस कदर पढ़ाऊंगा कि यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी के कोई से भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए हिंदी परफेक्ट रहेगी। और हिंदी पहले हम आपको हिंदी में ग्रामर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोकैब भी पढ़ाएंगे हम आप। और चैप्टर वाइज आपको हिंदी पढ़ाएंगे हम बहुत अच्छे से। और मैथ भी हमारा चल रहा है, धीरे धीरे मैथ भी चलता रहेगा। और इंशाल्लाह कल से आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए, आज हम आपको भिन्न का क्रम लगाना सिखाएंगे। जैसे पूछ लेता है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। और जी, भिन्नों का आरोही क्रम लगाएं, भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाएं। तो हम आइए आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम इनका गैप निकालते हैं। गैप क्या है, इसका 3 गैप आ गया, ठीक है। और फिर इसका गैप निकालते हैं हम, इसका भी 3 गैप आ गया। और ये इसका गैप निकाल लो, फिर ये भी 3 गैप आ गया, ये निकाल लो, ये भी 3 गैप आ गया। जैसे गैप सम मान लो, ये गैप हमारा समान आ गया। समान गैप आने पर तो बहुत अच्छा सवाल, बस कुछ नहीं बचता। अगर समान गैप आ जाता तो हम, समान गैप आ गया तो मान लो समान गैप है। समान गैप आने पर जो संख्या, जिस संख्या का अंश छोटा होगा तो वो संख्या छोटी होगी, जिस संख्या का अंश बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी होगी। जैसे कि अब मान लो इसमें अंश 4 है, ये 25 है, ये 19 है, ये 17 है। तो इनमें 4 अंश वाली सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या ये होगी, छोटी संख्या। और इनमें सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये बिल्कुल ही निकालने में बहुत आसानी होगी। अगर आरोही क्रम में लिखे तो सबसे पहले हम ये वाली लिख देंगे, 4/7, 4/7, ठीक है। उसके बाद हम 17/20, 17/20, उसके बाद 19/22, 19/22, उसके बाद 25/28, 25/28। समझ में आया आप लोगों के। बस गैप समान होना चाहिए। तो बस जैसे जैसे अंश बड़ा है, जो अंश बड़ा है तो बड़ी संख्या होगी, और अंश छोटा है जिसका, वो अंश छोटी होगी। क्या आपको समझ में आया। तो देखो बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। फिर से हम क्या काम करेंगे, फिर से हम इनका गैप निकालेंगे। गैप निकालते हैं हम, 117 और 129 का गैप होता है 12, 12 गैप आ गया। फिर इसका निकाल लेते हैं, इसका गैप भी 12 ही आ गया। और जी, इसका गैप भी 12 ही आ गया। फिर से समान गैप आ गया। तो फिर से समान गैप आ गया। हमने क्या बताया था, अगर समान गैप आए तो समान गैप आने के बाद जो संख्या अंश में छोटी होगी तो वो संख्या अंश, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, सबसे बड़ा अंश ये है। तो ये होगी हमारी बड़ी संख्या। और सबसे छोटा अंश इसका है ये 117, तो ये हो गई हमारी छोटी संख्या। तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। समान गैप हो तो बस कुछ देखने की जरूरत नहीं, अंश देखो और लगाते चले जाओ, ठीक है। समझ में आया ये भी सवाल। तो हमने बताया था आपको, सबसे पहले हम गैप निकाल लेते हैं। इस सवाल का भी हम गैप ही निकालते हैं। देखो गैप निकालते हैं, इसका गैप आ गया 6, ठीक है। फिर इसका गैप निकालते हैं हम, इसका गैप आ गया हमारा 3। फिर हम इसका गैप निकालते हैं, इसका गैप आ गया हमारा 4, ठीक है। फिर इसका गैप निकालते हैं हम,
इसका गैप आ गया हमारा 12। अरे आपका तो इस बार हमारा सब अलग अलग गैप आया है, अलग अलग गैप आया। देखते हैं हम, देखो अब अलग गैप आने पर किस तरीके से करते हैं। तो हम जब अलग गैप आ जाता है, जो गैप होता है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला और ये वाला, इनका हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा देखो, एलसीएम आएगा इनका 12 ले लो। ठीक है, 12। एलसीएम क्या होता है, एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है, उससे सारी संख्या कट जाती है। एलसीएम, एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम अब क्या काम करेंगे हम, एलसीएम से इसको, एलसीएम को इन गैप से भाग दे देंगे। जैसे कि 12 है, 12 एलसीएम है, तो हम इस वाले 6 से भाग देंगे। पहले 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार कर गया तो ये 53 इंटू 2। ठीक है, फिर हम इसको देंगे 3 से गैप देंगे। अब क्या, 12 को 3 से इस वाले एलसीएम, इस वाले गैप से भाग देंगे। 3 चौक 12। ठीक है, तो जैसे 25 गुणा 4, इसी तरीके से हम इससे भी भाग देंगे। 4 तिया 12, तो हमारा क्या हो जाएगा, 33 गुणा 3। और इसी तरीके से हम 12 इसको भाग देंगे तो एक बार में ही जाएगा, तो 91 गुणा 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये संख्या होगी। फिर 25 चौका ये 100 आ जाएगा। फिर 33 तिया ये हो जाएगा 99। ठीक है, और 91 का 91 रह जाएगा। अब आपसे जो भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गैप कितना है, आपसे कुछ भी पूछ ले A to Z, आप एकदम से ही कर देना, इस तरीके से कर देना। अब आपसे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारा ये है 106 वाली। 106 वाली 53 वाली हो रही ना, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होगी इसमें। इसी तरीके से हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये वाली है, तो सबसे छोटी 91 वाली ये रही छोटी संख्या सबसे। समझ में आ रहा है आपके, अच्छे से बस इसी तरीके से निकालना, बस समझते रहो आप जैसा मैं समझा रहा हूँ। हमने बताया था कि आपको सबसे पहले गैप निकालना पड़ेगा। गैप देखते हैं हम कितना है इनका। अब इनका गैप निकाल लेंगे हम। इनका गैप निकालने के लिए हमें गैप निकालो इनका, तो इनका गैप निकाला हमारा आ गया है 6 गैप इसका आ गया। ठीक है, और इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका गैप निकाल लेंगे, 10 गैप इसका आ गया। फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे 3 गैप इसका आ गया। ठीक है, और इसके बाद हम निकाल लेंगे 5 गैप इसका आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम गैप निकालेंगे। अब हम गैप समान होता तो जो जो जैसे जैसे अंश छोटा था तो छोटी हो जाती, बड़ा था तो बड़ी हो जाती। अब हमारा गैप समान तो नहीं रहा, तो हम क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस संख्या का लेते हैं, जो गैप होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इस 10 का, 6 का, 3 का, 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा इनका। ठीक है, ये संख्या सब 30 से, इन संख्याओं से 30 कट जाएगा, सबसे कट जाएगा, तो एलसीएम हो गया हमारा 30। तो इसी तरीके से हम काटेंगे। देखो जैसे 30 एलसीएम हमारा आ गया, तो हम सबसे पहले इसको काटेंगे 6 से। 6 पंजे 30, 5 मार गया, तो यो लिख देंगे हम 67 गुणा 5। ठीक है, फिर दूसरी ये से 10 से 30 बार चली जाएगी, 37 गुणा 3, फिर 3 बार गया। फिर इसको ले लेंगे हम 3 नहीं 30, 10 बार चली जाएगी, 53 गुणा 10। फिर इसके बाद हमारी 30 बची, तो ये 1 बार चली जाएगी, 30 गुणा 1। ये एलसीएम निकालने का तरीका, वो एलसीएम को हम भाग दे देंगे गैप से। ठीक है, नहीं ये गैप हमने गलत कर दिया, 5 छंग ये 6 बार जाएगी, 6 बार। ये ना ये 30 था हमारा एलसीएम, तो 5 से काट देंगे, 5 छंग 30,
ठीक है, तो ये 6 बार चली जाएगी। अब इसकी बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 सत्ते 35, 35 का 5 और 5 छंग 30, 30 और 3 33, ये आ गई। और 3 सत्ते 21, 1 और 3 तिया 9, 9 एक 10, 3 तिया 9, 2 11, 11 आ गया, ठीक है। और ये हो गया 530, ये हो गया 36 18, 180। तो इसी तरीके से हमारी अब जो भी आपको देखनी है संख्या, सबसे छोटी देखनी है, सबसे बड़ी देखनी है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी पूछ है तो सबसे बड़ी हमारी ये आई, तो 53 कौन सी में 53 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी इसी तरीके से हमारी ये है, तो सबसे छोटी हमारी ये हो जाएगी, सबसे छोटी ये हो जाएगी। इसी तरीके से हम आपको ये भिन्नों का क्रम लगाना सिखा दिया है, और आप इसी तरीके से निकालें बहुत आसानी से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है नहीं। और मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था कि मैं आपको अब हिंदी भी पढ़ाऊंगा। हिंदी का मतलब मेरा यह है, जैसे यूपी में काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं तो उनमें सब में हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी इसलिए पढ़ानी जरूरी है कि आप मैथ के साथ साथ हिंदी भी पढ़ो, और हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाओ। और हिंदी में इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगी। और हम हिंदी का जो चैप्टर शुरू करेंगे वर्णमाला से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत अच्छा लगा तो आपको कर दीजिए, ठीक है।